तो भ्रम न करो। मन अब तो भ्रम न करो। जब संत महापुरुष युक्ति बताते हैं तो मन को भ्रम होता है, ये तो किसी ने बताई नहीं। जब कोई जानता नहीं तो बताएगा कौन? तो कहते अरे मन तू भ्रम मत कर, यही तेरे निकलने की युक्ति है। तो इसी युक्ति से निकलेगा जिससे फंसा, वो धीरज से आपको निकालेगा। कैसे? कहते तुमने सारा समय इसी में कमा दिया और तुम लूटते रहे, काम क्रोध लोभ मोह तुमको लूटते रहे, तुम्हारी शक्ति का हैरास करते बर्बाद करते रहे, लेकिन तू भ्रम में फंसा रहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, यही काम। तो आगे क्या समझा के कहें कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शरण करो, वे मन अब तो भ्रम न करो। वे मन अब तो भ्रम न करो। सारी जिंदगी डूब गई, जिन जिन योनियों शरीरों में गया तुझे भगवान ने बहुत लूटा और सबसे ज्यादा तुम्हें काम ने लूटा, लूट कर तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो कहते थे जिंदगी तो लूटती रही और तुझे आंख से दिखाई भी नहीं दिया कि हमको ये लूटते हैं, इनसे हम बचे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। अरे का मन कुछ तो शर्म कर, तू लूट रहा, ये लूट रहे तो समझ नहीं पा रहा, और महापुरुष समझा के तो भ्रम करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए। नख सिख कपट भरो, नख सिख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते तूने सत्य को छोड़ दिया और असत्य में, झूठे में फंस गया, जो तेरा रात दिन नुकसान करते फिर भी समझ नहीं पा रहा। कानक से कपट करो और ऊपर से नीचे तक, चोटी से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक सब कपट ही भरा हुआ। कोई अच्छा सच्चा रास्ता तुमने अपनाया नहीं, अच्छी सच्चाई तुमने आई नहीं। ये कपट जो भर गया, इसी कारण तुम समझ नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे। कब उन भजन करो, कबहु न भजन करो, कब उन भजन करो, कबहु न भजन करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। सारा जीवन सारी उम्र
व्यर्थ में चली गई। जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम भी नहीं हो पाया। और जो पशुओं में पक्षियों में वही तुम कर रहे हो, तुम्हारे उनमें अंतर क्या? वो भी भोजन करते हैं, वो भी मलमूत्र त्यागते हैं, उनके भी बाल बच्चे पैदा हो सकते, वही तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुमने कुछ सीखा नहीं। और सिखाने वाले कराने वाले आए तो तुम उनके इशारों को समझ नहीं पाए कि ऐसा वो क्यों करते। वो करते नहीं, तुमको निकालते, जिनमें तुम फंसे। कहते हैं सारी उम्र जहां जहां जिन जिन योनियों शरीरों में आपको जन्म मिला वहां तुम काम के वशीभूत रहे हो। बाल बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम नहीं किया। इतने बच्चे पैदा किए जिसकी कोई गिनती नहीं है। और जब मानव शरीर मिला तो इसमें भी उसी काम में लग गए। तो भी भजन कब करोगे? अपने घर कब चलोगे? घर जाने वाली करनी कब करोगे? कहते तुमने भजन तो किया नहीं जिसके लिए मानव शरीर मिला था। ये व्यर्थ के कामों में फंस गए और सारी उम्र आपकी खत्म हो गई। तो फिर ये मानव तन मिलेगा नहीं, आप ये बार बार नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए दिया वो काम नहीं किया तो फिर दोबारा थोड़ी देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, भ्रम न करो। मनोतन के अतिरिक्त जो भी शरीर आपको मिला तो मालिक से दो है, क्योंकि उसमें मालिक की याद कर नहीं सकते हो। बुद्धि में वो नहीं होती, क्योंकि जिसमें पांचों तत्व है वो शरीर मालिक की याद कर सकता है। अगर संत महापुरुष में जाए तो मालिक की याद करा देगा, उसी याद में लगाएंगे। हाँ, तुम जिनमें फंसे हो या फंसना चाहते हो तो तुमको उससे अलग करें, ये उनका काम है। डेरा से तुम्हें अलग कर देंगे। लोगों समझा कि क्या कर रहे, एक एक बच्चों पर ध्यान न रखो। ये चीज मिलेगी नहीं कहीं। कहा जितने आपको जन्म मिले कर्मानुसार, जैसे जैसे कर्म आपने किया उन्हीं शरीर में उसी योनियों में आपको जाना पड़ा। और वो योनि कोई एक तत्व की, कोई दो तत्व की, कोई तीन तत्व की, कोई चार तत्व की। इसलिए उसमें मालिक का मिलन नहीं है, मालिक का ध्यान नहीं कर सकते। उसमें केवल भोगों का है। ये सब योनियां की मानो योनि योग के लिए मिले और वो भी भोगों में जा रही है।
अज्ञानता बस। अब तुम्हें भोगों से कैसे निकाला जाए, छोड़ किया जाए। कहते तुम माया में लिप्त हो गए, माया में अपने में आपको समेट लिया, और बगैर संतों की दया के तुम निकल नहीं सकते। तुम तो फंसने का साधन जानते हो, निकलने का रास्ता नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जब तक भूल रहा अपने को, जब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तो जतन करो, अब तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते 83,99,999 शरीरों में तू भूलता रहा, भोगों में बता रहा। अरे अब तो तू चेत जो मानो शरीर मिला, ये 5 तत्वों का जिसम शरीर जो मिला है, अरे इसमें तो चेत जा, इसमें अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ले। नहीं भी शरीर चला गया, फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। अब क्या आगे कह रहे हैं कि निद्रा में सो रात गंवाई, 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 दिन नहीं चैन परो, दिन नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात कमाई सोकर और दिवस कमायो खाए, और हीरा जन्म अमोलता कौड़ी बदलेगा। ये अमोलक शरीर है, इसके मुकाबले में कोई शरीर नहीं। केवल अमोलक क्यों है? इसमें परमात्मा से मिलने का अधिकार है। ये बात इस तो बहुत गंदा है। अगर ये चमड़े का खोल अलग कर दो तो पास नहीं बैठ सकते, इतनी गंदगी ही गंदगी इसमें भरी। लेकिन चमड़े का खोल ये चढ़ा है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो तो पास में बैठ। लेकिन सबसे बड़ा लाभ और महत्व ये है कि इसमें परमात्मा से मिला जा सकता और किसी शरीर में। ये लाभ, अगर ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये पशु जैसा है। मानव तन मिला है प्रभु की प्राप्ति की, तो तुम कैसे प्राप्ति करोगे? तो जहां जहां तुम फंसे हो या फंसने की मन में कोई इच्छा है, मन भागना चाहता तो फट से आग को रोके, रोक करके उसका अनुभव वही करा दे। देख इसमें ये है, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देखिए। क्या कह रहे हैं कि दिन नहीं चैन करो, रात कमाई सो के और दिवस कमायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले। तो आपने व्यर्थ में इसको निकाल दिया। ये अमोलक है, हीरे यानी जबरात उसके सामने कुछ नहीं। हीरे जबरात कोई परमात्मा से थोड़ी मिला दे, वो भी आपको फंसा लेंगे। आगे क्या कह रहे समझा कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान
मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। सबको बार बार समझा के कह रहे हैं, अभी समझ जा, अभी वक्त है, समझ जा। संभाल करने वाले आ गए, वो हर तरफ से तुम्हारी संभाल करें, तुमको गिरने कहीं नहीं देंगे। अगर उनकी बात मान ली, उनके अनुसार आपने चलना शुरू किया तो वो तुम्हारी संभाल करेंगे। कह रहे कि ये तो मन भोगों का रोगी है, रोगी मन यानी कमजोर है, इसे ये खुद कुछ नहीं कर सकता। इसको सदगुरु का सहारा दे। जब वो नाम का सहारा देंगे तब ये खड़ा होगा, तब ये इधर से मुड़ के उधर की तरफ जुड़ेगा। कह रहे कि तब ये प्रभु का ध्यान करेगा। अब ये विषय भोगों का ध्यान करता, फिर ये प्रभु का ध्यान करेगा। आगे क्या कह रहे हो कि 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इते उत बिकत फिरो, बिकत फिरो। वे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। प्रभु का ध्यान नहीं किया, जो तुमको बचाने वाले हैं, अगर उनका ध्यान अब की बार नहीं किया तो भी 4,84 लाख नरकों की योनियों से कोई बचा नहीं सकता। ये अवसर मिला आपको, ये पंच भौतिक शरीर, ये अवसर मिला है। तो कह रहे हैं नहीं तो अगर भजन नहीं किया तो जैसे पशु एक पे दूसरे काम भेज दिया जाए, तीसरे काम भेज दिया जाए, फिर चौथे काम, ऐसे जमरा तुमको काल ये बेचता है। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी नीले यानी मतलब कीड़े मकोड़ों में तुम्हारा आना जाना होता रहेगा, लेकिन मानव शरीर नहीं है। आगे क्या करें कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। कहते जब पशुओं की योनियों में, पक्षियों के शरीर में जब तुम्हारी जीवात्मा जाएगी तब ये अवसर मिलेगा। ये आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञान, ये नाम का आधार उसमें नहीं, ये उसमें समझ नहीं है। सदगुरु भी आएंगे तो पहचान कर सकता। जब मनुष्य शरीर में लोग नहीं पहचान पाते तो पशु पक्षियों के शरीर में कैसे पहचान? कहते तब ये आत्मज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए अब की बार इसका अनुभव करो। तुम्हें हर तरफ से अनुभव कराया जाए, कैसे कैसे फंसोगे, फिर कैसे कैसे निकलोगे, सब अनुभव यहीं पर करा देंगे। और ये तन सबक क्या कहते हैं, तब ये ज्ञान मिले नहीं मूर्ख, अरे अब तो चेत जा, अब तो उसमें आ जा तो समझ ले, ये अवसर ये भी तेरा जा रहा, और कितना चला गया कितना बाकी आप देख रहे हो। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, अब कितना बचा से जीवा। कलयुग में समय भी कम है, 100 बरस का समय आपको मिला है,
और इतने ही व्यर्थ में निकल गए, कुछ नहीं किया तुम। अब जो शेष बचा है उसको लगा रहे, ये भी धीरे धीरे जा रहा। रातों दिन और कल की गिनती में ये समय जा रहा है जो दोबारा आपको मिलेगा। जो श्वास निकल जाएगी वो वापिस नहीं आती। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, 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 ये तन सफल करो, यह तन सफल करो, ये मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। कहते नाम का ज्ञान ये सच्चा ज्ञान है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और नरकों से बचाए का ये सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान को लेने और अनुभव कर, तुझे अनुभव भी कराएंगे तो कैसे कैसे फंसा कैसे कैसे निकालेंगे, और जहाँ फंसा जिसमें फंसा उसी से निकालेंगे। ये तन सफल करो। अब की बात अवसर मिला है, अपने इस पंचभौतिक शरीर को सफल करो। देखो दोनों शरीर है, ये तो काल की चाल है जो स्त्री तन पुरुष तन दो बनाती है, लेकिन है पंचभौतिक दोनों। उसमें अंदर में कोई अंतर नहीं, वो बाहर में थोड़ा अंतर कर दिया उसी में फंस गया फंसाने के लिए। और थोड़ा सा अंतर किया तो स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ऐसी चालाकी कार्य किया। बाकी जो पांच तत्व वो दोनों में, वो छिद जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों से स्त्री तन बना और 5 ही मसालों से पुरुष तन बना। लेकिन काल की यह चालक उसे फंसाना था, उसने शरीर में थोड़ा सा अंतर किया और उसी अंतर में एक दूसरे में फंस गए, तो बेचारे निकल नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे गुरु तो सुन ले भाई, कहे गुरु तो सुन लो भाई, सतगुरु कहे तो सुन ले भाई, सतगुरु कहे सुनो भाई, गुरु के शरण पड़ो, गुरु की शरण पड़ो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न कहते करो। सतगुरु बार बार समझाते, अरे तू इधर उधर मत भटक, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब अनुभव करा दूंगा और धीरे से तुझे निकाल दूंगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की थी उनके साथ। ये भटकाट का जीव था, कैसे निकलता, उन्होंने निकालने का भी प्रयास किया और घर पहुंचाने के लिए ये सब सहारा, ये सब आधार बनाया। जो समझ जाता है वो धीरे से अपना काम बना लेता। तो तुम इधर उधर के चक्कर मत करो, कहीं कुछ रखा नहीं है, सब ये काल माया की जड़ता है। उसने जड़ता में सबको फंसा दिया, और जो सत्य है, जो चेतन है, उसकी तरफ जाने नहीं देते। सबको जड़ पूजा में फंसा दिया कि किसी तरह निकल न पावे, तो सब जड़ पूजा, कोई पत्थर की, कोई कागज की, कोई पानी की, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में, किसी जड़ता में सबको कोई बाकी नहीं रहा जिसको फंसाया ना हो। और 3 युगों से फंसाया और लोग अभी फंसे पड़े। अभी इनमें समझ नहीं आ रही, कितना बताओ कितना समझाओ,
लेकिन जड़ता की ममता इतनी कठिन है, इतना ज्यादा भ्रष्टा को निकल ही नहीं पा रहा। संत महापुरुष कितनी कोशिश करते हैं, अरे भाई निकल जा, उधर कुछ नहीं, तू कर रहा ये बता कुछ मिला कि नहीं मिला। और तभी वो नहीं समझ रहा, कोई नहीं मिला, न कोई देवी न देवता भगवान बता, कोई नहीं मिला। क्योंकि वो पत्थर और कागज और पानी में है नहीं, वो तो चेतन है। और वो चेतन जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तुम अपने अंदर जाने का कभी रास्ता पूछते नहीं, और बार बार घूमते घूम रहे हो। तीर्थ में है, मूर्त में है, मठ में है, मंदिर में है, गिरजाघर में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। वो तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर स्मरण स्वरूपी मंदिर में, इस मंदिर में है, पंचभौतिक मंदिर में। अब उसकी जानकारी नहीं है, अंदर जाने का रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर में भटक रहा। और ये भटक कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। इतनी जड़ता की ममता में फंस गया है कि वो अच्छी सच्ची बात मानेगा, क्योंकि उसको वही सत्य दिखाई देगा। जिनमें फंसा वही सत्य दिखाई। अरे फंसा फांसने वाला अच्छा कि निकालने वाला अच्छा, ये भी नहीं सोच पा रहा। तो कहा बहुत समय लग रहा, सब उनके तरफ देरी नहीं है, देरी है जीव को खड़ा होने में, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उन्होंने तो परिवर्तन का सब मसाला बना दिया। कहा जिस दिन मैं तुमको इसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। अब काबिल की पहचान कैसे हो, कैसे काबिल है? तो कहा जब परीक्षा दी, बगैर परीक्षा की काबिलियत समझ में आती है। अब परीक्षा लेने के लायक कोई नहीं, किसकी परीक्षा है? जब कुछ आपने पढ़ाई नहीं की, तो सरसम बच्चों को याद भी नहीं किया और जीवन में उतारा भी नहीं है, तो परीक्षा दी जाए तो किस बात की? तो गुरु ने अपनी परीक्षा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सृष्टि का अनोखा काम है समृद्धदाता दयालु का, कि उन्होंने अपनी परीक्षा गुरु ने दी, फिर शिष्य चेहरे हो गए सब। तो कैसा अजीब वो खेल है ये, काल माया का कैसा खेल। ये परीक्षा गुरु ने दी और फेल हो गए चेहरे से, सब फेल हो गए, कोई बचा ही नहीं। ये सब क्या है? का ये काल की चाल है, जो दयाल को समझने नहीं दे रहा, दयाल के पास जीवों को जाने नहीं दे रहा, दयाल की सुनने नहीं दे रहा, मानने नहीं दे रहा, और जो कर रहे उसको समझने नहीं दे रहा। तो फिर कैसे जीते बिना? तो बड़ी अहम समस्या है ये। लेकिन जो काम करने आया है वो शक्तिमान है। वो इतनी शक्ति का भंडार लेके आया कि सारे विश्व को ठीक कर देगा। भारत ही नहीं, सारे विश्व को परिवर्तित कर देगा।